यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन के मुद्दे पर ही फ्रांस में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फ्रांस में रविवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी चुनाव से पहले फ्रांस में सियासी पारा और चढ़ गया। असल में अमेरिकी चुनाव की तरह वहां के टीवी स्टूडियो में भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों में बहस हुई। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी विरोधी नेता मारीन ले पेन के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इस दौरान मैक्रों ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि मारीन ले पेन रूस के पैसे लेकर चुनाव में कूदी। फ्रांस में पहले दौर का मतदान 10 अप्रैल को हुआ था और अब 3 दिनों के अंदर अगले राष्ट्रपति की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। यानी बाजी मैक्रों के हाथ लगेगी या फिर मारीन के, ये जल्द ही पता चल जाएगा। मारीन 53 साल की है, उन्हें पुतिन का दोस्त बताया जाता है और इसी वजह से मैक्रों ने उन्हें हर बार निशाना बनाया। मैक्रों ने इस पैसे का जो मुद्दा उठाया वो 7 साल पुराना है। कहा जाता है कि मारीन की पार्टी को 2014-15 में रूस के बैंकों से 9 करोड़ का लोन मिला था। इसी पर मैक्रों की दलील है कि अगर मारीन सत्ता में आई तो वो हमेशा रूस के आगे झुकी रहेंगी, यानी पुतिन के इशारों पर नाचेंगी। लेकिन इन हमलों पर मारीन ने फिर वही सफाई दी। उन्होंने साफ किया कि सरकार के दबाव की वजह से उनकी पार्टी को फ्रांस के बैंकों ने लोन नहीं दिया। पर इस सफाई के बावजूद 7 साल पुराना ये मामला रह रहकर मारीन के लिए गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि आरोप है कि पुतिन से दोस्ती की वजह से लोन चुकाने में मारीन को मोहलत मिलती रही। एक तरह से रूस इस लोन को आगे बढ़ाता रहा। यानी मैक्रों के कहने का मतलब है कि रूस ने लोन के बहाने ये पैसे मारीन को दे दिए। लेकिन सवाल यह उठा कि मारीन पर आखिर पुतिन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह है नेटो, जिसे मारीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। मारीन ने चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार कहा कि वो राष्ट्रपति बनते ही फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगे। अब अगर मारीन सत्ता में आ गई तो यूरोप में पुतिन का सबसे बड़ा रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि पुतिन भी नेटो के विरोध में है। वैसे भी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में कहा जाता है कि पुतिन फ्रांस में मारीन को सहारा देकर यूरोप में अपने राजनीतिक समीकरण साधना चाहते हैं। यानी यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन एक झटके में अपना सबसे बड़ा कांटा निकाल देंगे।